गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, ये सच्ची कहानी कमला जी की है, जो अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं और स्वयं पेशे से शिक्षिका हैं। इन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय राधा स्वामी पंथ में बिताया, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन को भूत प्रेत जैसी गंभीर समस्याओं ने इस प्रकार घेर रखा था कि उनसे छुटकारा पाना असंभव सा लगता था। आइए आज कमला जी से जानते हैं कि भूत प्रेतों की परेशानी से घिरे उनके जीवन में खुशियों ने किस प्रकार दस्तक दी। सुनते हैं कमला जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगतमती कमला है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। बहन जी आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत हूँ और मैं सीनियर टीचर संस्कृत से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? नवंबर 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी सर, मैं भक्ति करती थी। मैं शिव जी की भक्ति करती थी जन्म से ही, और उसके बाद नवरात्रा करने लग गई। उसके बाद मैंने हनुमान जी की भक्ति की, और उसके बाद सभी देवी देवताओं की, जैसे कि पारंपरिक तरीके से करते आ रहे थे पूर्वज, उनके अनुसार हम पूरी भक्ति किया करते थे। और राधा स्वामी में भी मैं 2 साल गई थी, उनकी भी भक्ति मैंने की थी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही भक्ति के माहौल में रहे, आपने भक्ति साधनाएं की, सभी की, शिव जी की, दुर्गा जी की, राधा स्वामी डेरा ब्यास भी आप गए। तो आप इतनी भक्ति साधना करते थे, तो उन सब से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, मुझे उन भक्तियों से कोई लाभ तो हुआ नहीं, उसकी जगह मुझे बहुत हानि उठानी पड़ी। जैसे कि मेरे बेटे को काले कपड़ों में एक औरत दिखा करती थी और वह बहुत डर जाता था उससे। उसके कारण हम परिवार में बहुत दुखी रहने लगे। और जैसा कि एक सिद्ध महात्मा है मंडावर में, तो वहाँ बोला कि है ना वहाँ सही हो जाते हैं। तो मैं बच्चे को लेके सिद्ध महात्मा के पास पहुँची, और वहाँ पे मेरे मम्मी पापा 20 साल से जुड़े हुए थे, उनकी भक्ति कर रहे थे। तो उन्होंने कहा वहाँ सही हो जाते हैं और आप लेके चलिए। तो मैं बच्चे को मंडावर लेके गई, तो वहाँ पे उन्होंने भभूत दी और कहा कि है ना अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैं घर आ गई ऐसा कह के, और सुन के भभूत लेके और घर आई। उसके बाद जैसे ही वो भभूत लगाना शुरू किया, तो जो बच्चे को प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी मेरे को होने लग गई। और इतनी परेशानी होने लगी कि कहता था कि मैं जिंदा हूँ। शुरू में तो उन्होंने कहा कि है ना ठीक है, जो भी कहोगे वो सारी काम आपके होते जाएंगे। और आकाशवाणी से जैसे कि कोई बात होती, उसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को तुरंत मिल जाता था कि ऐसा होना है। जो सोचती उसको आगे से आगे पता चल जाता था कि इनके मन में क्या है और ये क्या सोच रहे हैं, वो काम आगे से आगे हो जाता था। धीरे धीरे करके वक्त निकलता रहा, और जो डर था वो हमारे अंदर और ज़्यादा पैदा हो गया, और हम बहुत डरने लगे। बच्चा भी बहुत डर गया। तो जैसे प्रेत आत्मा थी, वो आकाशवाणी करती थी कि है ना तुम लोगों का इलाज करना, मैं तुम्हारे अंदर सिद्धियाँ फिट कर देता हूँ। तो ये कहा उसने, और मेरे मस्तिष्क को बिल्कुल खाली कर दिया। मुझे एहसास सारी चीज़ों को होता था, और मस्तिष्क को खाली करके दोबारा से उन्होंने इसमें पूरा लिखा। उसके बाद उन्होंने मेरे बाईं तरफ के हिस्से को पूरा तोड़ दिया, ऐसे कर दिया, और तोड़ के फिर दोबारा से फिट किया। बोला मैं आपके अंदर सिद्धियां दे रहा हूँ और आप आराम से इनका इलाज करना पब्लिक का। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, और ना ही मुझे अपने शरीर में किसी को प्रवेश देना है। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी की इलाज कर सकूं। लेकिन वो ज़बरदस्ती सारी सिद्धियां देता रहा। ये वो ऐसे करना है, थान बनाना है, और अगरबत्ती लगानी है, और लाइन लगा देता था लेडीज़ों की, पुरुषों की, कि इनका इलाज करो। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं इनका इलाज नहीं करूँगी। लेकिन ज़बरदस्ती जो काम कहती वो आगे से आगे हो जाता, और जब विपरीत जाती तो इतना तेज मस्तिष्क पर आता था कि मैं घबरा जाती थी उससे। उसके बाद धीरे धीरे सब चलता रहा, सिद्धियाँ आने लग गई।
पता चलने लग गया, ऐसे हो रहा वैसे। ऐसे ही आकाशवाणी से एक एक घंटा बात हो जाती मेरे को और मेरे बेटे को भी। बहुत डरते रहे और हम वहाँ जाते रहे कि और डर के कारण उन्होंने और पूजाएं भी शुरू करवा दी हमसे। सुबह नहा धो के दीपक लगाती, सारे काम करती और परेशानी और ज़्यादा ही बढ़ती गई। और बढ़ते बढ़ते ऐसे कि रातों में जैसे ही मैं सोने जाती बिस्तर पे, तो जाते जैसे ही मुझे गहरी नींद आने लगती तो हिल हिल के और चारपाई भी हिलने लगती, बेड भी हिलने लगता और मेरी नींद पूरी खुल जाती थी। और रात रात भर जागती थी मैं। फिक्स टाइम था कि 11 बजे जैसे सोने जाती नींद खुल जाती, फिर मेरे को 2:30 बजे रोजाना 2:30 बजे एकदम झटका लगता और नींद खुल जाती थी। और मैं इतना परेशान होती, और लेकिन रात रात भर जागने के बावजूद भी मुझे यूँ नहीं लगता था कि मैं सोई नहीं हूँ। यह सब कुछ होते करते हुए चलता रहा। ऐसा लगता था कि मेरे साथ 2 शक्तियाँ हैं जो काम कर रही हैं। इससे मैं बेहद परेशान हो गई। उन्होंने मेरे सारे स्वाद खत्म कर दिए थे, जो ना तो कोई मीठा लगता था ना ही मुझे कोई कड़वे का। ऐसा है कि और फिर मेरे शरीर को ऐसे नाप तोल दिया था, और ये बातें मैं किसी को कह भी नहीं पाती थी। अंदर ही अंदर कहने नहीं देता था, मेरे मन को जैसे उसने अपने बस में कर लिया हो। सब कुछ चलता रहा, होता रहा, और ना मैं कहने की किसी से। बच्चा भी मेरे इतने डरने लग गए थे कि 2 बच्चे हैं कि नहीं मम्मी मैं बीच में सोऊंगा, नहीं मैं सोऊंगा। लेकिन हम रात रात भर परेशान जागते रहते, नहीं सो पाते थे। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे, आप भक्ति भी कर रहे थे, लेकिन भूत प्रेत बाधाओं ने आपको बहुत परेशान किया हुआ था। तो फिर उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हाँ सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का ऐसे पता चला कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे। तो उनको मैं भी राधा स्वामी में जाती थी, तो राधा स्वामी का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो समझ में ना आने के कारण उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पा रही है और मुझे तो पूर्ण संत की तलाश करूँगा मैं। तो ये सोच के वो एक दिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान उन्होंने टीवी के माध्यम से सुना, और टीवी पर सुनने के कारण वो आश्रम पहुँच गए कि देख के आते हैं, इनका तो जो ज्ञान है वो कुछ हटके लग रहा है। तो वहाँ पे गए और वो सुन के आए और कुछ किताबें भी अपने साथ में लाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, हमें उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो किताब पढ़ने को मेरे लिए भी दी, लेकिन मैंने हंस के कहा कि नहीं, मुझे गुरु नहीं बदलना, और जैसे भी हैं ऐसे थोड़ी ना गुरु जगह जगह बदलते हैं बनाते हैं, जो भी है ठीक है। तो मैंने ये कह के किताब, ठीक है बड़ा भाई होने के नाते मैंने ली ज़रूर थी, लेकिन उसको खोला भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा पूरा और रख दिया उसको। उसके बाद मुझे परेशानियां तो चली रही थी। तो एक स्कूल जाती थी, तो एक सर हैं उनसे मैंने वो किताब ली, दोबारा से ज्ञान गंगा किताब थी एक सर के पास, वो लेके हम 2 मैडम हैं उन्होंने पढ़ के थोड़ा बहुत ही ज्ञान समझ में आया। लेकिन मुझे और भी भयंकर डरावने भूतों के ऐसे सपने आने लगे जिनसे मैं रात रात भर नहीं सो पाती थी। तो मैंने कहा रामपाल जी महाराज के शरण में ही चलेंगे। तो रामपाल जी महाराज की शरण में तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए कि ठीक है चलते हैं। और चलते वक्त जैसे ही पूर्णमासी को सत्संग होता था, तो उनको निकलते ही कि हम घर से, उनको बहुत तेज़ फीवर हो गया और उस टाइम हमको काल ने रोक दिया, हम नहीं जा पाए। अगली पूर्णमासी को हम दोनों हम और दोनों बच्चों को लेके मैं गुरु जी के शरण में गई। तो उससे पहले रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी के वेश में घर आए और उन्होंने कहा, बेटा तेरे से अब भी नहीं चला जा रहा क्या, पक्की सड़क बना दी है चल। तो मेरे आगे आगे झाड़ू लगाते जा रहे थे गुरुजी और कह रहे थे कि चल अब भी नहीं चला जा रहा तेरे से, अब तो चल। तो ऐसे डांट के मैं दूसरे दिन ही रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंच गई थी। बहन जी, आपने बताया कि आप बहुत परेशान थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो परेशानियां दूर हुई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए। जैसे ही मैंने भक्ति स्टार्ट की तो धीरे धीरे करके मुझे परेशानियां ख़त्म होती गई। जैसे मैं असुर निकंदन किया करती थी, जब मुझे प्रथम नाम मंत्र मिला हुआ था, जैसे ही मैं बैठती तो मुझे जाने कितने ही सपने हकीकत के जैसे दिख जाते थे। कभी दूध उबल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मुझे वो असुर निकंदन भी इस तरह से नहीं करने देता था। फिर धीरे धीरे करके ये सारी समस्याएं दूर होती गईं और इसमें करीब मेरे को जब तक सतनाम नहीं मिल गया तब तक मेरी ये समस्याएं ख़त्म नहीं हुई। और संत रामपाल जी महाराज से सतनाम मिलने के बाद मेरी जो भूत प्रेत की समस्याएं थी
और भी बाधाएं थी, बच्चे डरते थे, वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। और जो मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, उसको परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज सतलोक लेके गए और ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लोक दिखाए। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा से उसने सतलोक देखा और सारे नज़ारे दिखाए। और संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के शरीर में फूल पर एक हो गए वहाँ जाकर। बहन जी, आपने बताया कि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना होगा, पढ़ा होगा। तो मीडिया के तथा कुछ आर्य समाजी लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत नहीं जानते। क्योंकि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं वो बिल्कुल सही और स्पष्ट भाषा में देते हैं, लेकिन इसको समझे या ना समझे उनकी समझ पर निर्भर करता है। एक एक शब्द का खोल खोल कर वो अर्थ बताते हैं और उसमें बिल्कुल तनिक भी गलती नहीं है। उसमें सारे शब्दों का स्पष्ट शब्दार्थ सात सात डिक्शनरियों से मिला कर भावार्थ किया है। कहते हैं दुनिया की संस्कृत नहीं जानती। संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान लोग आज तक उन गीता का, उनका श्लोकों का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाए। और महर्षि दयानंद जैसे उनके जो भी उन्होंने अनुवाद किया है उसको कोई भी समझ में स्पष्ट नहीं समझ पाया, जिसका कि संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट इस ज्ञान को खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है, जो कि विद्वान भी वो काम नहीं कर पाए जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा इस संसार में कोई भी संत नहीं है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी जो बहुत सारी परेशानियां थी वो सारी दूर हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो क्या विनती कर सकती हूँ कि ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन टीवी पर कई चैनलों के माध्यम से आते हैं और उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं और मोबाइल नंबर पर संपर्क करके और नज़दीकी नामदान केंद्र से दीक्षा ग्रहण कर ले। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सबको शिक्षित किया दाता ने, ये इंटरनेट प्रोजेक्टर बनवा दिए, दूर बैठे आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा है सदग्रंथों में, सामूहिक तौर पर सीडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो ये परमात्मा का किया हुआ कार्य है। पहले परमात्मा स्वयं एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हो जाते थे, क्यों तो भगवान है, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें जगाया, सत ज्ञान दिया, वही दिया हुआ ज्ञान आज दास आपके समक्ष रख रहा। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, इन वचनों को गणी गहराई तो सुना करो, इनको हृदय में जाने दो कानों के माध्यम से। जब तक बच्चा दवाई को अंदर नहीं जाने देगा वो काम के करेगी, होठों पर ही डाल दे, बार थूक देता है, सुनता नहीं है। तो इनको बहुत गहराई से सत्संग के समय तो आप एकाग्रचित हो जाया करो और परमात्मा के इन वचनों पर गहराई से सोचा करो। अब क्या बताया भगवान ने कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। पुण्यात्माओं, जब ये भक्तिहीन प्राणी यहाँ से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहां ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वहां झूठ नहीं चलेगी, वहां तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सीडी ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने।
क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है और वहां जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है। अब जैसे आप जी भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र पड़ोस पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो, तो अब तो उनके पास समय नहीं है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहां दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो। तो उसमें परमात्मा वो सीडी चला देगा, कोई भक्त उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ बहाने मिला रहा होगा। फिर परमात्मा कहेगा, देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था, और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है भगवान, गलती होगी, क्षमा कर दो। परमात्मा कहता भाई ये गलती का मानने का कोई फायदा को नहीं है, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जब प्राणी जाता है उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है, और वहां तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, न समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है उसमें पीड़ा घनी होती है और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज्यादा होती है, तो उसमें सीधे भाले ठोके आंखों में मारेंगे न सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं और उनको जबरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे, और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए, अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का। इन बातों को हम ऊट पटांग से मानते हैं, इन अज्ञानियों के ज्ञानों के को सुन सुन कर अज्ञान को, कि नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, महापुरुषों ने आंखों देख कर बताए हैं, उनको हम अपनी सोच से झूठा कैसे कर देंगे? अब करेंगे तो करे रहेंगे, लेकिन सच्चाई हमारे कहने से मिट नहीं सकती। तो परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में जब नरक में ठोके जाओगे, दूत सब और करते खेचा ताण, दे डंडा दे लठे और अंदर ठोक देते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण और उनसे कभी ना छूटता, फिर फिरता चारों खान, वहां नरक में दुख उठा करके फिर इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार के इन पशु पक्षियों और सब जीवों की जो ये प्राणियों के जो शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। अब परमात्मा बताते हैं, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब सतगुरु के उपकार, गरीबदास जी ने कहा है कि दा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमन मरण मिटाही, जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का नाश कर दे। कहते मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। तो जन्म मरण का रोग का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, और कबीर परमेश्वर जिस भी अपनी आत्मा को, दास को यहाँ भेजता है अपना सामर्थ्य देकर, यह उसके द्वारा परमात्मा ही करवाता है। अन्य ना तो किसी भगवान की भक्ति से ये जन्म मरण का रोग नाश हो सकता। यदि हम श्री राम, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, इनकी पूजा करके चाहें कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे, ये नाशवान इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है। ऐसे ही शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होती है। इनका पिता है सरपुरुष, जिसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं, जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो स्वयं स्वीकारता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में
गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म की पूजा करने वाला भी जन्म मरण के रोग से नहीं बच सकता, और ब्रह्म की साधना ब्रह्म पुजारी गुरु से ही लेनी पड़ती है। उस गुरु की शरण में जाने से भी जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा हम शांति नहीं हो सकती। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उसको जान करके प्राणी फिर केवल यहाँ से जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट और मरण माने मृत्यु से ही बचने का छुटकारे की कोशिश करता है, वही संसार की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्परम, गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने बारे में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो, मेरे पर आश्रित हो जा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो इसने अपनी भक्ति करने को कहा है, लेकिन मुझे प्राप्त होगा, शांति नहीं हो सकती, युद्ध तो करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला प्राणी उसके पास चला जाता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, और उसके पश्चात वो तत्वदर्शी संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62 और 66 श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो। और ऐसे ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो साधना है, जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाप गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और ओम से होने वाली जो परम गति है उसको वही प्राप्त कर सकता जो अंतिम श्वास तक ओम का ही जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है। तो उससे कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र ओम है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। जो परम अक्षर पुरुष है वो सबसे श्रेष्ठ है और वही वास्तव में अविनाशी है। अन्य सर पुरुष और अक्षर पुरुष को नाशवान कहा है, और उसके उनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। तो उनकी भक्ति से तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तो ब्रह्म का जाप सर पुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और जो सत शब्द है वो भी सांकेतिक है। इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको आदि नाम भी कहते हैं, वो है परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन तीनों मंत्रों की मजदूरी से, इन तीनों मंत्रों की साधना से हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष सफल प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसके विषय में वर्णन किया गया है। अब जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं तो हैंडपंप में हम बोकी मारते हैं, तो ये बोकी और हैंडपंप ये हमारा उपास्य नहीं है, लेकिन इस तरीके के बिना वो उपास्य वस्तु नहीं मिल सकती, वांछित वस्तु नहीं मिल सकती, जल नहीं मिल सकता। तो ये पूजा नहीं कर रहे हम तो वो साधन अपनाया है जिससे वो जल मिल जाए। तो ये जो मंत्र हैं ओमकार, ये दूसरे 2 सांकेतिक हैं, ये कोई हम पूजा नहीं कर रहे, हम उस अपनी वांछित वस्तु को पाने के लिए साधन अपनाए हैं, ये साधनाएं हैं।
तो ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। जैसे सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम एक तत्। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में ये प्रमाण है उन 2 अक्षर के मंत्र का। तो इन दोनों मंत्रों का जाप किया जाता श्वास उश्वास से। जैसे हमने जल निकालना है जल, तो उसके लिए हैंडपंप लगाएंगे, तो पहले बोकी मारेंगे, मिट्टी बाहर फेंकेंगे, बोकी मारेंगे, फिर बाहर निकालेंगे और पाइप नीचे छोड़ देंगे। यूं काम है समझो सतनाम का। 2 अक्षर की बोकी चलेगी श्वास उश्वास से। अब ये बोकी ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंचा दिया, लेकिन बाहर जल नहीं प्राप्त हुआ। उसके लिए एक और आइटम लगाना पड़ा है, हैंड पंप, ऊपर मशीन बोलते हैं उसको। और फिर उसकी पूजा करनी है, उसको भी ऐसे हिलाना है, प्रैक्टिस करनी है, जब वो जल निकलता है। तो ऐसे ही केवल सतनाम प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं, सारनाम नहीं मिलाता है, वो जल मिले नहीं। सारनाम समझो हैंडपंप का ऊपर का वो मशीन है। तो ये मशीन उसी समय लगी हुई सक्सेस होगी जब वो जल पाइप पूरी जल तक पहुंच चुकी होगी। बीच में अगर कोई कहे हैंडपंप लगा दे, मशीन फिट कर दे, मिस्त्री कभी नहीं करेगा। तो ये दास आपको ये सब व्यवस्था बता रहा है, ये आपने करनी है, मजदूरी करनी है इसकी। और जब सारनाम का समय आएगा, आपकी पाइप पहुंच जाएगी जल तक के आसपास, तो फिर हैंडपंप यानी सारनाम आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है, उसको परब्रह्म भी बोलते हैं, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, इसको पार ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म, एक परब्रह्म एक पार ब्रह्म। एक ब्रह्म, ब्रह्म तो ये सरपुरुष है, ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी। अक्षर पुरुष इसको परब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट भगवान, पर यानी दूसरा। और इससे ऊपर पार ब्रह्म माने सबसे परले पार का, सबसे ऊपर वाला, वो पार ब्रह्म होता है। जैसे आप संतों की वाणी में पार ब्रह्म शब्द सुनते हो, वो परब्रह्म के लिए नहीं है, वो पार ब्रह्म यानी उस सत्य पुरुष के तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत। तो उस परमात्मा के पाने का फिर 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा को पाएंगे। कैसे पाएंगे? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। ये क्या कहता है कि मेरे सत्तर की जितनी पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे मेरे सत्तर का जो तूने मजदूरी करी है, फिर मैं तुझे यहां से जाने दूंगा नहीं, तू मेरा बंधक मजदूर है, और मेरा कर्ज उतार दे। फिर तू उसकी शरण में जा। एकम, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई शक्तिशाली भगवान ना हो, उस एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। हर इन अज्ञानी हमारे धर्मगुरुओं ने अनुवाद करता है, ऋषि मंडलेश्वर ने अनर्थ कर रखे गीता जी में, अनुत्तम मान्यता थी, उत्तम बता रहे हैं ये। देखिए ने व्याकरण बदल डाली अपनी अज्ञानता के कारण। और व्रज माने जाना होता है, ये आना बोलते हैं, आना लिखा हुआ अनुवाद कर रखा है। इंग्लिश का वर्ड है गो, और गो माने जाना होता, आना तो हो नहीं सकता। ये तो मूर्ख है, अगर कोई उस सेंटेंस को ना समझकर उसका अर्थ आना कर रहा है तो वो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है, वो आशय को समझा नहीं, उस प्रकरण के आशय से वो परिचित नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन स्वयं स्वीकार रहा कि मैं आपकी शरण हूं, आप मेरे गुरु हो, अब मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे निर्णायक ज्ञान दो, मैं आपकी शरण हूं। अब यहाँ फिर नो कहो है कि मेरी शरण में आ जाओ, उसकी शरण तो पहले कह रहा मैं तो तेरी शरण खड़ा हूं, और सब धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़कर मेरी ये शरण में आ जा। अकल देखो इनकी, इन्हें बहुत सी जगह ऐसे अनर्थ कर रखे जहाँ ये समझ नहीं सके। तो ये हमें ओम नाम का जाप इसको दे देंगे काल को, ये हमें यहाँ से जाने देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट लिख देगा,
लेकिन ये तब लिखेगा जब गुरु साथ होगा, नहीं तो ये आपको बहका करके यही अपने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, इसने ब्रह्मलोक में बना रखे हैं धोखा देने के लिए, वहां पटक देगा ठाक है और वहां जीवन बर्बाद कराओगे। कितने युगों के बाद फिर जमीन पर पटकेगा, सारा काम रह गया बना बनाया। तो सतगुरु की आवश्यकता आपके साथ रहेगी अंतिम सांस तक। तो जैसे अब प्रसंग चला है कि हम ओम नाम का जाप इसको दे देंगे और फिर हमने 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके जाना है इस अक्षर पुरुष के पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मंडों को, उसके लोक से जाने का किराया देना है। इसका वो तत्व मंत्र जो आपको देते हैं वो उसके किराया देना है, उस वहां से फिर वो जाने के लिए हमें ये समझ लो टोल टैक्स समझ लो ये उसका अक्षर पुरुष के लोकों से पार होने का। और तीसरा जो मंत्र है वो सतलोक में स्थायी स्थान प्रदान कराएगा, जो आदि नाम है, सार नाम है। तो पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसकी साधना का मंत्र ये बताई दिया, ओम तत्सत नथिंग एल्स इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और गीता जी में ना हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है, उसको जो करता है तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। अब प्रसंग आता पुण्यात्माओं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो न उनकी गति हो, बताओ, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्धि हो। तो फिर इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं और वो तीनों व्यर्थ, तो वो साधना के करने का कोई लाभ नहीं। इसी कारण से हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े, भगवान को खोजते खोजते हम हार थक चुके हैं। अंत में हमने घुटी सूटी का सहारा ले लिया, चोरी ठगी करके हम सेठ साहूकार बनने की चेष्टा कर रहे हैं, वो दूने दुख उठा लेते हैं, पाप इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान से हमें ये विष दिखाई देगा। परमात्मा कहते हैं जैसा दर्द अपना हो ऐसा जान बराने। पुण्यात्माओं, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, दयाहीन प्राणी हो गए, उनको दर्द नहीं दिखाई देता कि कहाँ से आया है ये व्यक्ति, भूखा प्यासा है, उनको केवल अपना बकवाद उद्देश्य उनका उल्लू सीधा हो जाता है, तो वो आपका कार्य करेंगे ना, तो कति नहीं करें, चौड़नी चाहिए उन्हें पहले। अब दास जब नौकरी लगा 1977 में, तो उसमें कोई एक आध अधिकारी के ऊपर उंगली टिका करती कि वो भ्रष्ट है, बाकी सब ठीक थे। अब एक आध अधिकारी कर्मचारी रह रहा, उस पर उंगली टिका कि यूं ठीक है, बाकी सब एक जैसे हो गए। तो यह क्यों बिजली गिर गई? अज्ञान से। पहले डरते थे भगवान से, भगवान का भय निकल गया और विष खाने लग गए, हाहाकार मच गई। एक शहर में देख लो डॉक्टर है भगवान, दुनिया भर के वैद्य डॉक्टरों की दुकान खुल गई। मेडिकल में जाकर देख लो, किसी में खचाखच भरे पड़े हैं, उधर पाप इकट्ठे करें, वहां भोगे पड़े। यही परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। हाँ, जीवित यहाँ बिरान माटी होगी, गिरा गयम के दूध गढ़ेंगे, वो नारे दुख तुम्हारे ऊपर। तो इस विष ने कौन खाओगा जब ज्ञान हो जाएगा? तो ये कारण क्यों हो गया? क्योंकि हम भगवान के विधान से अपरिचित होकर पाप कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को दास देखता है, बड़ी खुशी होती है, वो कहता जी मैंने ऐसे बेड़ी उठाकर दे दी गलती से, रोता है मेरा नाम खंड हो गया। तो पुण्यात्मा, ये समाज तैयार होगा क्या? ये बच्चे बुराई करेंगे आगे चल के? ये ऐसा सोच समाज तैयार हो जाएगा, इनको देख देख और आदमी भी दूसरे भी इनका अनुसरण करेंगे। छोटे छोटे बालक ऐसे नेक नीति से रह रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसको 100 का नोट मिल गया, गली में पड़ा था, आते उसने अपनी माँ को दिया कि वहां पड़ा था। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसको हम नहीं प्रयोग करेंगे, इसको उठा के या दान पात्र में डाल दिया।
तो और नहीं तो पहले तो जब ज्ञान ना होता माँ सबसे पहले जेब में डाले। पहले तो बच्चा है ना घर लेकर आवा करा पता नहीं कहाँ उड़ा उसकी टॉफी खावे रोरन खवावे फिर। तो इस प्रकार परमात्मा के इस ज्ञान से ऐसे रंगे जाओगे आप सपने में भी नहीं गलती कर सकते। और माया की आवश्यकता होगी तो भगवान दूर नहीं, ये सत्कर मान लेना। भगवान को किस लिए खोजते थे? हमें किस चीज की डिमांड हो आगे धर देगा ठाक आपका सत्कर मान लेना। भगवान इसी को कहते हैं। ये कोई बालकों का खेल नहीं है। नहीं फिर क्यों ड्रामा करते हैं भक्ति की? ये वो समृद्ध शक्ति है, एक वचन में सब कुछ कर सकता है आपके लिए, लेकिन उसके कराने योग्य आपने बनना पड़ेगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अंसा मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी में। तो अगर इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है और आपके ऊपर मेहर नहीं हो रही है, तो आपकी कोई चाकरी में, आपकी सेवा और शुश्रूषा में कोई त्रुटि है, उसको ठीक कर, तुरंत बिजली आ जाएगी। करंट आने के लिए, बिजली पावर आने के लिए हमने उस योग्य बनना पड़ता है, गुड कंडक्टर। तो बिजली आई सारे काम होंगे फिर तो जो उसके गुण हैं। तो उस बिजली को आने के योग्य बनाओ, और इसी तरीके से बनोगे आप, इस ज्ञान से, इस भक्ति से समर्पित हो जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। अब नरक द्वार में दूध सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिरता चारों खान के दुर्गति होती। चार खानी में भ्रमता कदे ना लगता पार, और ये सब फेरा मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। यानी उस परम संत, उस संत की कृपा से, इस मंत्र की प्राप्ति से मेरा यूं सारा जो दुख था ये बाईपास निकल गया। 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। फिर क्या बताते हैं? 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। होय होय। अब बता के गुण लिखेंगे इस परम पिता परमात्मा का? इतने कष्टों से हमें निकाल दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लगो, एक मक्के के दुख है उसके ऊपर। सर्दी का मौसम, गली में पड़ा है, पहले वो कोठी में रहता था एसी रूम में बिना भक्ति के, देख कहाँ बड़ा उसका प्लेटफार्म। फिर गली में बैठा है परिवार लेटा है, कुतिया कुत्ते बनकर, ऊपर से वर्षा हो रही है, ठिठुर रहा है, आता जाता उसका लठ मार देता है तो इस, और फिर वो भूखा उठता है सुबेरे, किसी के द्वार की तरफ भागता है, तो वहां उसको सुबह सुबह कौन उसके लिए वहां परोठे तैयार कर रखा है, उधर डंडा मारेंगे चल। वो फिर दूसरे घर में घुसता है, तीसरे मनमान रसोई में पहुंच जा, क्यों भूख लग रही है, तो उसका लागे कड़मा लठ, फिर ट्या ट्या करता हुआ फिर कहाँ पहुंचेगा? कुरडिया पर गंध खाने के लिए जाएगा वो। पुणात्माओं, ये तो एक दिन का प्रोसेस है कुत्ते का। इसको सारे गधे कुत्ते सब 84 लाख योनियों को देखते हुए इसको लिखने लगे तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा के गुणों का, या पूरी पृथ्वी जितना कागज हो, 7 समुद्रों की इंक हो, ये सब खत्म हो जाए पर परमेश्वर के इस गुण का अंत नहीं। अब पुणात्मा परमात्मा बताते हैं गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद यानी परमात्मा तुल मानकर अपना इस भक्ति रूपी गेम को सफल करना। पुणात्मा परमात्मा जब आए थे वो स्वयं भगवान थे, और हम उनको ना पहचान कर हम एक सिंपल मैन मानते रहे। आशीर्वाद देते थे, लाभ भी होता था, लेकिन फिर वो जुलाहा दिखा करता, उन्हें भगवान दिखाई ना दिया। इस करके हम सारे रह गए यहीं पर 64 के 64 लाख। अब परमात्मा ने बताया कि गुरु को गोविंद समझकर, भगवान समझकर डील करो, ट्रीट करो उसको।
जैसे ये दास तो भगवान नहीं है, लेकिन वो परमात्मा ऐसे ही दास की तरह रोल करके चले गए। वो भगवान थे और काल हमारी रोल मार गया नू। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि गुरु जी को तुमने परमात्मा मानकर अपने इस भक्ति मार्ग को सफल करना होगा, ना कतई नहीं होगा ये तुम्हारा। जैसे गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूल धन ज्ञात करना होता है। उसके लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, करोड़ों में होता है। वो मूलधन अरबों करोड़ों वाला प्राप्त करने के लिए हमने 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। ये मजबूरी समझ लो, ये जरूरी समझो। इसके बिना वो मिल नहीं सकता। हमने जिस मूलधन की हम खोज कर रहे हैं और वो नहीं मिला तो हम फेल हो गए, नंबर 0 हमारे। तो गुरु जी को आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि भगवान ही बैठे। जैसे हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हम कैसे डील करेंगे उनको, जैसा इस दास को करोगे ये आपका स्वभाव बनेगा, यही भाव बना रहेगा। तो इस भाव और स्वभाव को हमने यही चेंज करके जाना पड़ेगा उसके दरबार में। और वहां जाकर फिर मन में 2 सटपट रहेगी तो फिर पटक देंगे उल्टे ठाके। वहां तो छालनी में छाने जाओगे पुण्यात्मा, उड़ा कोई किसी की गवाही की जरूरत को नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, यानी जो मंत्र दे दिया उसका जाप करते रहना। और मिले गुरु जी जब दंडवत बंदगी प्रणाम करे, और बाद में नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, यानी उनकी याद रखे इन गुणों को। हे भगवान पुण्यात्मा, अमिताभ बालक को, छोटे से बच्चे को 2 साल का, कोई 3 वर्ष का, यानी जिस दिन नाम मिला उसी दिन से आपकी ये भक्ति मार्ग में आयु काउंट होती है। कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, तो बच्चे ही गिने जाते हैं। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे तो फिर देखना आपकी सती थी, आप रोया करोगे बैठ कर, भगवान जुल्म हो गया था, मनुष्य जीवन इतना अनमोल था, कौड़ी बदले जा था। और फिर इस दास की आपको उपयोगिता का पता चलेगा। फिर उसकी भूल पड़ ही नहीं सकती। इतना उपयोगी वस्तु एक पल भी नहीं हम दूर हो सकते जिसमें इतना लगाव बन जाएगा, ऐसा खिंचाव बनेगा। और ये लगाव, ये खिंचाव ही आपको सतलोक लेके जाएगा। जैसे हम इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हुए और इतने आसक्त हो गए कि डटे नहीं डटे, वहां पर इतना सुख छोड़कर हम इस गंध में आ गए, केवल इसकी चाह, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब इसके असलियत का पता आपको लग जाएगा। तो 1 नंबर का विलियन है, सब धोखा करके काम करावा, भला तुम्हारे से सारा काम करवा रहा है और आप खा रहा हमारे को। तो फिर आपका इससे दिल लटेगा। और परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपको इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। अतः फिर अपने आप आपकी आशा, आपकी हर तरह से हट करके व्यक्ति इस दास पर जो है ना इकट्ठी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, और इतनी कसक हो जाएगी कि आप डांटे नहीं डट सकते। और यह भक्ति की शक्ति जो दास ने बताया, कमाई तुम्हारे साथ होगी। तो इस प्रकार फिर हम सतलोक जा सकेंगे, नहीं तो यह बात बनेगी नहीं जल्दी सी। अब फिर क्या बताया है कि कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए, हर ना होते सहाय। जैसे क्या बताते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दुखी होते हैं तो वो कहा करते हैं कि हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, नए नए दुख आने लग गए हमारे ऊपर। और जो सुखी होते हैं उनको यूं कहा करते हैं, इनका राम राज्य है, इनके ऊपर भगवान प्रसन्न है। और जो दुखी होते हैं वो कहते हैं हमारा राम रूठ गया। अब पुण्यात्मा, जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तो हमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारा राम राज्य है, प्रसन्न है। और जिनके पुण्य खत्म हो गए, उनके पाप शुरू हो गए, तो उनका राम रूठ गया। अब जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े,
किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब क्या बताते हैं परमात्मा ने कितना एग्जाम्पल दिया हमारे को समझाने के लिए, कैसा उदाहरण दिया है कि जैसे आप कहीं खेतों में एकांत स्थान पर या कहीं पर मजदूरी कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, मटका भर ले गए पानी का घट, और उस जब तक उसमें जल है तो नो प्रॉब्लम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आप सभी के जहन में कभी न कभी तो ये बात जरूर आती होगी कि हम इतनी भक्ति साधना करते हैं और फिर भी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? आखिर भक्ति करने का फायदा क्या है? दर्शकों, इन्हीं सभी सवालों से घिरी हुई थी मुनेश जी, जो पीतमपुरा दिल्ली की रहने वाली है। मुनेश जी पहले राधा स्वामी पंथ की भक्ति साधना करती थी और उस भक्ति को करते हुए भी इनका जीवन कष्टों से घिरा हुआ था। मुनेश जी का कहना है कि उनकी जिंदगी तब बदली जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इन्हें ऐसे क्या लाभ हुए? आइए सुनते हैं मुनेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सर जी मेरा मुनीश नाम है। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? सर जी पीतमपुरा दिल्ली से आए हैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी हमने संत रामपाल जी महाराज से 2004 9 अप्रैल को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं को मानते थे, उन्हीं की भक्ति करते थे, साधना और श्राद्ध वगैरह निकालते थे, इन्हीं सब को मानते थे और कीर्तन वगैरह भी करते थे। उसके बाद सर जी हम फिर राधा स्वामी में चले गए। राधा स्वामी में रहे हम 5 साल। फिर हम उनकी भक्ति करते रहे। वो साधना बताते थे अपने 5 नाम की, वो हम करते रहे। करते करते जैसे गुरुजी बताते थे हम सुबह शाम 2-2 ढाई घंटे ऐसे ही लगातार भक्ति करते थे। हम ऐसे ही करते रहे, ना हम कभी मांगने जाते थे कुछ भी। पहले राधा स्वामी में भी कभी कुछ नहीं मांगा हमने। हमको मतलब यही लगन रहती थी कि हम बस परमात्मा की भक्ति करते रहें और पार हो जाएं यहाँ से हम। बहन जी आप राधा स्वामी पंथ में भक्ति करती थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर जी हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि 2003 में सत्संग सुनते रहे हम। फिर हम इधर गए लोनी साइड में, मेरे भाई रहते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने पोस्टर लगे देखे कि वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर लग रहे थे। दिल्ली में करावल नगर में सत्संग था गुरुदेव का। तो वहाँ पे मैंने भगत जी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज तो सत्संग कर रहे करावल नगर में। फिर हम वहाँ सुनने के लिए चले गए। सत्संग सुना हमने वहाँ पे। सत्संग सुना तो फिर वहाँ पे हम बैठे रहे। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि वहाँ पे तो मतलब कोई शक्ति है परमात्मा की, जो मतलब मेरे को ऐसा लगा वहाँ पे मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया एकदम से शीतल सा। तो वहाँ पे बैठे रहे। फिर हमने खाना वगैरह खाया, सत्संग सुना। परमात्मा मतलब वेदों में से और गीता में से ही बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज, वो हम सुनते रहे। फिर हमने वहाँ पे खाना वाना खाया। फिर हमें एक लखनऊ की बहन मिली वहाँ पे। उन्होंने कहा जी आप दोनों नाम ले लो संत रामपाल जी महाराज से। हमने कहा जी अभी नहीं लेंगे, हम थोड़ा भी ज्ञान सुन रहे हैं, कल लेंगे संत रामपाल जी महाराज से नाम। वो कहने लगी जी कल तो आपको काल नहीं आने देगा। हमने कहा जी काल क्यों नहीं आने देगा, जब हम आज आए हैं तो कल भी हमें काल आने देगा। फिर हमने उनसे चर्चा करी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि पता नहीं मुझे कोई वाइट कपड़ों में आया और वो ये कह के चला गया कि जो दोनों मर्दवीर खड़े हैं आप इनको समझाओ, इनको नाम दिलवा दो। फिर उन्होंने हमको समझाया। फिर हमने वहाँ से सारा समझ के फिर हम अपने घर पे मतलब चले गए। फिर हम अगले दिन आए 2004 में 9 अप्रैल को हमने फिर संत रामपाल जी महाराज से करावन नगर दिल्ली में हमने ये दीक्षा ली। फिर दोनों ने। बहन जी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमें लाभ हुए।
सर जी मैं ना 13-14 साल की वर्ष से ही हार्ट पेशेंट हूँ, शुरू से ही मतलब बीमारियों से ही जूझती रहती थी। फिर उसके बाद हम मेडिकल में चले गए एम्स में दिल्ली। फिर वहाँ पे मेरा इलाज चला। फिर डॉक्टर ने कहा बहन जी आपकी दोनों वाल ख़राब हो चुकी हैं, आपकी बाईपास सर्जरी करनी ही पड़ेगी। फिर उन्होंने जी सर जी हमसे 1.25 लाख रुपया जमा करा लिया। फिर मेरे को ऑपरेशन थिएटर में वो ले गए। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उन्होंने 2 बार एंजियोप्लास्टी करी तो उनमें मतलब वाल नहीं खुले दोनों। फिर उन्होंने कहा मेरे से बहन जी आपके बाईपास सर्जरी करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा सर जी कर दो। फिर मेरी बहुत हालत कंडीशन ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। उस टाइम फिर मैं पढ़ी अपने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को ही याद कर रही थी ऐसे ही। तो वहाँ पे मतलब लेटे लेटे उस टाइम पर मुझे कोई चिंता नहीं थी, ना ही बच्चों की ना इनके पापा की। बच्चों के पापा ने मेरे से ये तक कह दिया था कि तेरे को कुछ हो भी जाए तो तू चिंता मत करना, यहाँ से चली भी जाए संसार से तो कोई बात नहीं, वहाँ तो सबको ही आना है, तेरे बाद में पीछे से हम भी आ जाएंगे। फिर मैं ऐसी लेटी लेटी संत रामपाल जी महाराज को याद करती रही। फिर संत रामपाल जी महाराज ने वाइट कपड़ों में आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा तू अभी ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। फिर ऐसे कह के संत रामपाल जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। फिर मेरी उसी टाइम मेरी दोनों वॉल ऐसे ही अचानक से खुल गई अपने आप, बिना बाईपास सर्जरी के। डॉक्टरों भी ने भी थैंक गॉड बोला, मतलब बड़े खुश हुए डॉक्टर भी कि देखो ये कैसा चमत्कार हो गया कि मतलब अचानक से दोनों वॉल खुल गई। फिर मेरा भी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं फिर बहुत रोई बाद में कि संत रामपाल जी महाराज मुझको बचाकर चले गए। तो उस टाइम में पड़ी बस यही कह रही थी कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, तुम देखते मत रहना, झट आके बचा लेना। तो बस ऐसे कहते कहते फिर ये बिल्कुल मैं जगी हुई हूँ, ना कोई नींद है ना सपना है, बिल्कुल हकीकत बात है ये। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा बेटा अब तो ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। फिर अंतर ध्यान हो गए संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही। फिर डॉक्टर ने कहा बहन जी आपके साथ कौन है? मैं कि जी मेरे हस्बैंड है। तो उनको फिर बुलाया, कहने लगे जी ठीक है आपके पेशेंट की दोनों वॉल खुल गई हैं, अब इनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। फिर ये मेरे से मिलने गए अंदर, मेरे पतिदेव। तो इन्होंने कहा ठीक है तू? फिर मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ हाँ जी। तो फिर मैं इनको देख के रोने लग गई। कहने लगे क्या बात हो गई? मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को सर पे हाथ रखा उन्होंने और दर्शन दे के चले गए। सर जी मेरी हार्ट की ना दोनों ही वाल ब्लॉकेज हो गई थी, मेरी नस ब्लॉक हो गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज आए, बिना ही बाईपास सर्जरी ऑपरेशन के दोनों ही मेरी वॉल खुल गई। परमात्मा आके मेरी जिंदगी मेरी जान बचा के मतलब चले गए परमात्मा, अंतर ध्यान हो गए संत रामपाल जी महाराज। फिर उसके बाद छोटी वाली गुड़िया की आई साइड बहुत ज़्यादा वीक थी, तो वो पढ़ने जाती थी तो टीचर भी डांटती थी उसको कि तू ढंग से नहीं पढ़ती है, ये हमसे बताती थी, हमने इसका ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी कि ऐसी करती होगी। फिर उसके बाद हमने इसकी आइज टेस्ट करवाई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बताया जी इसकी तो एक जो उल्टी आंख है इसका तो पर्दा ही खराब हो चुका है। फिर मैं तो सुन के एकदम से दंगी रह गई कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। अब उन्होंने कहा जी इसको दिन के 12 घंटे तो चश्मा लगाना ही पड़ेगा और 6 महीने के बाद आप टेस्ट कराना इसकी आँख। फिर उसके बाद हम भूल गए, ना लड़की ने चश्मा लगाया ना कुछ करा। उससे पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले ही गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने फिर इस लड़की को बिना ही चश्मे के और बिना ही दवाई के आँख मतलब ठीक हो गई बिल्कुल, पर इसका चश्मा भी हट गया। जन्म इसका हुआ था तभी पंडितों ने बता दिया था इसकी कुंडली में कि आपकी लड़की की ना आगे चल के जब बड़ी होएगी तो इसकी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेंगी। फिर हमने ध्यान नहीं दिया, मगर पंडित लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर बाद में जाके यही हुआ जो उन्होंने बोला था कि इसकी फिर आंखें हमने टेस्ट कराई। फिर इसके मतलब
डॉक्टर ने बताया जी एक पर्दा तो आँख का ख़त्म ही हो चुका है इसका। फिर हम मतलब टेंशन भी हुई, भाई लड़की है, पता नहीं कैसे क्या होगा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से ये जुड़ी गई हम 2004 में 9 अप्रैल को। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में लड़की की आंखें बिल्कुल ठीक हैं आज। और सर जी हमारे जो बच्चों के पापा हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए। फिर हमें टेंशन हो गई, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। फिर हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा जी इनके बोन टीबी हो गई, कि इनकी हड्डियाँ ही गल गई अंदर से। फिर डॉक्टर कहने लगे जी इनका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब सब कहने लगे जी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत कराओ, मतलब पता नहीं कामयाब हो या ना हो। फिर डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा आपको, नहीं कराओगे तो मर जाएंगे ऐसे। फिर हमने इनका ऑपरेशन करा लिया। सर जी इनका 5 घंटे का ऑपरेशन था, पर सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो ऑपरेशन भी कामयाब हो गया। जैसे ही हॉस्पिटल में रहे अगले दिन ही डॉक्टरों ने इनको अपने पैरों से चला दिया। फिर हम तो हैरान रह गए, यही कहते रहे परमात्मा आप ही हो बचाने वाले, मतलब हमारा कोई नहीं है संसार में आपके सिवा। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर इतनी दया करी कि इनको ठीक कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर पहले जैसे ही हो गए, अपनी जॉब पे भी जाने लग गए। पहले कुछ भी नहीं कर पाते थे, टॉयलेट वगैरह सब बिस्तर पे आ गया था इनका, सब कुछ करने लग गए थे। आज मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज की से बिल्कुल ठीक है। सर जी एक बार क्या हुआ, हमारे ने बिजली के ये मीटर लगवाए थे, तो हम दिल्ली जल बोर्ड के जो क्वार्टर हैं, फ्लैट है सरकारी, उन्हीं में रहते हैं। तो क्या हुआ, हमने कहा भैया हमारा जो है बिल वाला मीटर लगा दो आप। तो उन्होंने नहीं लगाया, कहने लगे जी आपको तो टोकन वाला मीटर लगेगा, जो कूपन लाते हैं खरीद के फिर उसमें पैसे डालते हैं। हमने कहा भैया हमको डालना भी नहीं आता, वो कभी ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम उसमें। कहने लगे नहीं जी यही लगेगा। फिर वो नहीं माने, ज़बरदस्ती उस मीटर को लगा के चले गए। फिर 1000 रुपये का हमने कूपन उसमें ला के डाल दिया। 1000 रुपये का लाने के बाद 1000 का और ले आए, हम एडवांस में रख लेंगे, फिर कभी ख़त्म होगा तब डाल देंगे। फिर क्या हुआ बगैर सर जी, उसको कूपन को डले हो को वही कूपन हमारा 3 साल तक यूं ही चलता रहा। वो चेक करने भी आए, उनको समझ में कुछ नहीं आता था। कहते जी पता नहीं आपके मीटर में क्या हो गया, इसके तो पैसे ही ख़त्म नहीं होते कभी भी। तो हमने फिर अपने मन में सोच रहे थे भाई तो संत रामपाल जी महाराज जी पैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें सब कुछ कर सकते हैं, और कौन है करने वाला, कोई नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो 3 साल तक हमारे पैसे ऐसे ही चलते रहे। फिर 3 साल के बाद उन्होंने वो मीटर ही फिर अपने आप ही चेंज करा, हमने कुछ नहीं बोला उनके लिए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं खास करके राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप आ जाओ, नाम ले लो, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाओ। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिला है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि तरवर से पत्ता टूट गिरे बहर न लगता डार। आप ऐसे जैसे पत्ता टूट जाता है पेड़ से, ऐसे पता नहीं कहाँ जाके गिर जाओगे, फिर हाथ भी नहीं आएगा ये शरीर। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि सभी भाई बहन आएँ और संत रामपाल जी महाराज से नाम लें और अपना उद्धार करवाएं, कल्याण करवाएं परमात्मा से। इनसे बड़ा संत रामपाल जी महाराज से कोई नहीं है पृथ्वी के ऊपर। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के सभी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन्हीं नंबरों को नोट करिए, और सभी केंद्र खुले हुए हैं हर जगह, हर जिले में, मतलब जहाँ पर भी हैं वहीं पर जाके जिले वाइज नाम लें अपना संत रामपाल जी महाराज से और अपना उद्धार करवाएं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888054।